हरे कृष्ण। पारसमणि के समान एकादशी व्रत की महिमा हमारे हिंदू धर्म में बताई गई है। जो भी व्यक्ति अपने जन्म जन्मांतर के पापों का नाश चाहता हो और मोक्ष प्राप्ति की कामना रखता हो, उसे जीवन में एकादशी के व्रत अवश्य रखने चाहिए। एकादशी के व्रत महीने में 2 बार रखे जाते हैं, एक कृष्ण और दूसरा शुक्ल पक्ष में। इस बार मई के महीने में ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी, जिसका नाम अपरा एकादशी है, जिसे अचला एकादशी के नाम से भी जानते हैं, जो कि अपार सुख प्रदान करने वाली है, भक्तों की असीमित कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अपरा एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 23 मई शुक्रवार को तड़के 1:13 से, यानी कि देखा जाए तो ये गुरुवार की मध्य रात्रि का समय रहेगा और एकादशी तिथि समाप्त होगी 23 मई शुक्रवार की रात 10:29 पर। इसलिए इस बार अपरा एकादशी का व्रत केवल 23 मई शुक्रवार को एक ही दिन रखा जाएगा। सभी गृहस्थजन और वैष्णव जन एकमात्र इसी दिन एकादशी का व्रत रहेंगे। दशमी तिथि के नियमों का पालन गुरुवार के दिन किया जाएगा। 23 मई शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:10 से 4:58 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:46 पर, सूर्यास्त शाम 7 बजे। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:25 से लेकर 5:26 तक रहेगा। शाम की पूजा का मुहूर्त शाम 7:10 से 8:11 तक रहेगा। और इस बार प्रीति योग और आयुष्मान योग का निर्माण भी इस दिन हो रहा है, जिसमें प्रीति योग शाम 6:37 तक रहेगा और बाद में आयुष्मान योग प्रारंभ हो जाएगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:51 से दोपहर 12:45 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 7:08 से लेकर 7:29 तक रहेगा। आप गोधूली मुहूर्त में दीपदान कर सकते हैं। इसके अलावा राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि 23 मई शुक्रवार की रात 10:30 से शुरू होगी और अगले दिन यानी 24 मई शनिवार को शाम 7:20 पर द्वादशी तिथि समाप्त होगी। इसके बाद से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और 24 मई शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:10 से 4:57 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:46 पर, सूर्यास्त शाम 7:01 पर। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:24 से लेकर 5:26 तक रहेगा। आयुष्मान योग दोपहर 3:01 तक रहेगा और बाद में सौभाग्य योग प्रारंभ हो जाएगा। गोधूली मुहूर्त शाम 7:09 से 7:30 बजे तक और राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। अपरा एकादशी व्रत खोलने का यानी पारण करने का शुभ मुहूर्त 24 मई दिन शनिवार को सुबह 5:46 से लेकर 8:59 तक रहेगा। अब जानते हैं एकादशी व्रत की विधि के बारे में। तो दशमी की रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें और भोग विलास से भी दूर रहें। प्रातःकाल एकादशी को लकड़ी का दातुन या पेस्ट का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और उंगली से गला शुद्ध कर लें। इस दिन वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित होता है, इसलिए अपने आप गिरे हुए पत्ते का ही आपको सेवन करना है। अगर ऐसा करना संभव ना हो तो पानी से 12 बार कुल्ला कर लें। फिर स्नान आदि कर मंदिर में आप जाकर भगवत गीता का पाठ करें या पुरोहित आदि से श्रवण करें। भगवान के सामने इस प्रकार संकल्प लें कि आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूंगी और न ही किसी का दिल दुखाऊंगी। गौ, ब्राह्मण आदि को फलाहार और अन्न आदि देकर प्रसन्न करूंगी। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूंगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र या फिर गुरु मंत्र का जाप करूंगी। राम, कृष्ण, नारायण इत्यादि विष्णु सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाऊंगी। ऐसी प्रतिज्ञा करके या इस प्रकार संकल्प लेकर भगवान श्री हरि का स्मरण कर प्रार्थना करें कि हे त्रिलोकपति, हे जगत के पालक, मेरी लाज अब आपके हाथ में है, इसलिए मुझे इस संकल्प को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। मौन, जप, शास्त्र पठन और पाठन
श्रवण, कीर्तन, रात्रि जागरण एकादशी व्रत में विशेष लाभ पहुंचाते हैं। एकादशी के दिन अशुद्ध द्रव्य से बने पेय पदार्थों का सेवन भी नहीं करना चाहिए, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, एसिड या बाजार के पैकेट वाले जूस आदि का सेवन करने से बचना चाहिए। घर में निकाले गए फलों के जूस या थोड़े से दूध और जल पर रहना विशेष लाभदायी माना जाता है। व्रत के दिन यानी दशमी, एकादशी और द्वादशी, इन 3 दिनों में कांसे के बर्तन, मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, उड़द, मसूर, चने, कोदो, शाक, शहद, तेल या फिर बहुत ज्यादा पानी, इनका सेवन भी करने से बचना चाहिए। व्रत के पहले दिन यानी दशमी को और दूसरे दिन यानी द्वादशी को हविष्यान्न यानी जौ, गेहूं, मूंग, सेंधा नमक, काली मिर्च, शक्कर और गाय के घी आदि का एक बार भोजन करें। फलाहारी को गोभी, गाजर, शलजम, पालक, कुल्फा का साग आदि चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए और मौसमी फलों का सेवन आप कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स का सेवन आप कर सकते हैं। जुआ, निद्रा, पान, पराई निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, क्रोध, झूठ, कपट आदि से दूर रहना चाहिए। बैल की पीठ पर सवारी ना करें। अगर भूलवश किसी निंदक से बात हो जाए तो इस दोष को दूर करने के लिए भगवान सूर्य के दर्शन कर धूप दीप से श्रीहरि की पूजा कर सच्चे मन से क्षमा मांग लेनी चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू ना लगाएं, इससे चींटी आदि छोटे छोटे जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन महिलाओं को बाल नहीं कटाने चाहिए, न ही सिर से स्नान करना चाहिए। सबसे मधुर बोलें, ज्यादा बोलने से बचना चाहिए और इस दिन कड़वा बोलने से बचना चाहिए, झूठ बोलने से बचना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस दिन दान देना चाहिए और चावल या चावल से बनी चीजों का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। आज के दिन भगवान को भोग लगाकर तुलसी दल छोड़कर बाकी प्रसाद आप ग्रहण कर सकते हैं। अगर एकादशी के दिन किसी सगे संबंधी की मृत्यु हो जाए तो उस दिन व्रत रखकर उसका फल संकल्प करके मृतक को दे देना चाहिए। सभी प्राणियों को अंतर्यामी का अवतार मानकर किसी से छल कपट नहीं करना चाहिए। अपना अपमान करने या फिर कटु वचन बोलने वाले पर भी इस दिन भूलकर क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि संतोष का फल सदैव मधुर होता है। मन में सभी के प्रति दया रखनी चाहिए। इस विधि से व्रत करने वाला उत्तम फल को प्राप्त करता है। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिठाई या दक्षिणा आदि से प्रसन्न कर उनकी परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। फिर द्वादशी को भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा मंदिर में पुजारी जी को भिजवाकर या अपने घर पर किसी वैष्णव या पुजारी जी को आमंत्रित कर उन्हें देकर संतुष्ट करना चाहिए। गाय के लिए, कुत्ते के लिए, चींटी के लिए भोजन का एक हिस्सा निकाल कर रखना चाहिए। इस प्रकार जो एकादशी का व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है और अंत में मोक्ष भी मिल जाता है। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल पर इस दिन कथा भी जरूर सुनिएगा।